आज हम सीट स्कैनर में बात करेंगे धमदाहा विधानसभा सीट की, जो पूर्णिया लोकसभा के अंदर आती है। और लेसी सिंह यहां रिकॉर्ड बार जीत चुकी हैं, लगातार 4 बार वो यहां के विधायक रह चुकी हैं। लेकिन यहां के समीकरण काफी दिलचस्प रहते हैं, मुकाबला भी दिलचस्प रहता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, धमदाहा सीट पे लेसी सिंह का वर्चस्व रहा है, लेकिन मुकाबला हर बार कड़ा होता है वहां। हाँ जी हाँ, वहाँ मुकाबला कड़ा होता है। और देखिए, जब आपने लेसी सिंह की बात की तो साल 2000 से वो विधानसभा का वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, और साल 2005 अक्टूबर को छोड़ दीजिए तो वो लगातार वहाँ से जीत भी रही हैं। और इसके बाद आप देखिए तो कुल 5 बार अब तक वो धमदाहा से चुनाव जीत चुकी हैं। और इधर आखिरी 3 चुनाव जो है वो लगातार जो है वो जीतने में कामयाब हुई हैं। लेसी सिंह बूटन सिंह की पत्नी हैं। उनके निधन के बाद जो उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद 2000 में चुनाव लड़ी थी और वहां उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी। हालांकि उस समय वो समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। बाद में जेडीयू के टिकट पर जो है उन्होंने 4 बार जो है वो जीत हासिल की है। देखिए, ये सीट बहुत खास है। लेसी सिंह जो हैं वो नीतीश सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के विश्वसनीय लोगों में वो जो हैं वो शामिल हैं। पिछली बार जब नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए धमदाहा आए थे तो उस वक्त जो एक बयान उनका आया था कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव हो, वो इसी धमदाहा विधानसभा सीट में ही आया था। और लेसी सिंह को यहाँ पर जब आप देखिएगा, जातीय गणित भी देखिएगा, लेसी सिंह राजपूत हैं, लेकिन जब यहाँ का जातीय गणित आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक होता है, जो लव कुश की आप बात करते हैं, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक की जब आप बात करते हैं, तो उनका वोट जब लेसी सिंह के खेमे के जो वोट हैं उसके साथ जुड़ जाता है तो सामान्य जाति के वोटर्स और जो नीतीश कुमार की जाति के वोटर्स हैं वो जब एक साथ आ जाते हैं तो फिर लेसी सिंह की स्थिति जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है और वो चुनाव जीत जाती हैं। और नीतीश कुमार का एक चेहरा तो यहाँ पर काम आता ही है। लेसी सिंह चूंकि मंत्री रही हैं, लगातार मंत्री रही हैं, तो उसका भी एक एडवांटेज जो है उनको मिलता है अपने क्षेत्र में। चूंकि जब आप मंत्री होते हैं तो कुछ काम आप अपने क्षेत्र में करवाते हैं तो उसका एक लाभ मिलता है। इसके अलावा लेसी सिंह जो है अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय भी रहती हैं। छोटे छोटे जो कार्यक्रम, जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह श्राद्ध, इस तरह के, उसमें भी आप देखिएगा कि लेसी सिंह जो है वो जाती हैं उन कार्यकर्ताओं के पास या समर्थकों के पास जो है, तो उनका एक जनसंपर्क जो है बना हुआ है और इसलिए लेसी सिंह की स्थिति जो है वो यहाँ पर मजबूत रहती है। अब अगर हम इस सीट को स्कैन करें और देखना शुरू करें कि इस सीट का जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है, तो अगर इसे आप देखें तो आप देखेंगे कि 1990 तक कांग्रेस यहाँ मुकाबले में रहता था। और अगर आप उसे देखें तो 67 तक तो 1967 तक तो सिर्फ कांग्रेस ही यहाँ से जीता करता था, एक तरफा सब कुछ था उसकी तरफ। लेकिन फिर 1990 तक कांग्रेस मुकाबले में रहा, लेकिन 1995 आते आते तक सब कुछ बदल गया और फिर 1995 से जो सोशलिस्ट विचारधारा है उनके बीच मुकाबला होने लगा। अब शुरू में समता पार्टी और आरजेडी के बीच में, फिर आरजेडी जेडीयू के बीच में यह मुकाबला जो है यहाँ पर होते हुए दिखा है। हालांकि पास्ट में कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है। 7 बार इस सीट पर कांग्रेस जो है वो जीतने में सफल रही है। कुल 17 चुनाव यहाँ पर हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड जो है 4 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुआ है। जनता पार्टी को 2 बार सफलता मिली है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1 बार जीतने में कामयाब रही है। जनता दल को 1 बार सफलता मिली है। समता पार्टी को भी 1 बार सफलता मिली है और राष्ट्रीय जनता दल भी 1 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुआ है।
अब देखिए, अगर आरजेडी की हम बात करें कि कब वो जीतने में कामयाब हुआ है, तो 2005 अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था, तब दिलीप कुमार यादव ने जो है वो जीत हासिल की थी। और अगर आप 2000 से देखें तो जो मुकाबला धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में दिखती है, वो लेसी सिंह और जो है दिलीप कुमार यादव के बीच में ही मुकाबला जो है आप देखते हैं। तो ये मुकाबला अभी भी चल रहा है। अगर आप देखें तो कांग्रेस 7 बार, जैसा मैंने आपको बताया, और इंडिविजुअली आप देखें तो जैसा आपने शुरू में कहा कि लेसी सिंह ने रिकॉर्ड टाइम जीत हासिल की है। बिल्कुल, तो 2000 से लगातार वो विधायक हैं। जी हाँ, तो कुल 5 बार जो है वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। तो जो इस विधानसभा में किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिनिधित्व करने का जो बात है, जो सबसे ज्यादा बार विधायक बने हैं, तो वो लेसी सिंह ही हैं, 5 बार। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं, 3 बार। ये शुरुआती दौर की बात है, जब लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो है वो 1957 में जीते और फिर 67 और 62 में भी जीते थे। तो वो उस समय की बात है। उसके बाद से जो एक स्टेबिलिटी दिखती है जीत के मामले में, तो वो लेसी सिंह ने अपने जीत की लय को बरकरार रखा है। और इसलिए इस बार का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप 3 बार हैं तो लोगों को लगता है कि क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये भी चीज़ आप देखिए कि 2010 में लेसी सिंह ने जो है वो उस समय कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रहा था। तो इरशाद अहमद खान जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 44,697 वोटों से पराजित किया था। और तब दिलीप कुमार यादव जो है वो तीसरी पोजीशन पर रहे थे। 2015 में ये गठबंधन में ये सीट गई, जेडीयू को सीट मिली, राजद जेडीयू कांग्रेस का गठबंधन था। तब लेसी सिंह ने 76,027 वोट लाए और 30,291 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। आरएलएसपी को ये सीट जो है एनडीए गठबंधन में मिला था। और शिवशंकर ठाकुर जो है यहाँ से चुनाव लड़े थे, वो दूसरी पोजीशन पर रहे थे। हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ पर एसटी वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, इनफैक्ट 7.22%। तो जेएमएम भी जो है वो चुनाव लड़ा था 2015 में, हालांकि वो पीछे रह गया था। जेएमएम का प्रदर्शन 2010 में यहाँ बेहतर रहा था। फिर उसके बाद 2020 में जो है लेसी सिंह एक बार फिर 33,594 वोटों से जीतती हैं। तो जो आप जीत का मार्जिन देख रहे हैं, लेसी सिंह कम से कम पिछले 3 चुनावों से जो कम से कम उनकी मार्जिन रही है वो 30,000 वोटों की रही है। तो बड़ी जीत हासिल कर रही हैं। तो अब जो महागठबंधन है उसको अपनी स्ट्रैटेजी पर पुनर्विचार करने की जरूरत हो सकता है, महसूस हो रही होगी। चूंकि अब दिलीप कुमार यादव पिछले इतने समय से लड़ रहे हैं लेकिन जीत का मार्जिन कम नहीं हो रहा, तो क्या आरजेडी ही इस सीट से चुनाव लड़ेगा या फिर कांग्रेस की, चूंकि ये ट्रेडिशनल सीट रही है, 7 बार यहां से चुनाव जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई है, तो क्या कांग्रेस ये सीट लेगी? क्या कांग्रेस यहां से अपना प्रत्याशी उतारेगी? चूंकि लोकसभा सांसद जो हैं, पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत जो है धमदाहा विधानसभा की सीट आती है और पूर्णिया लोकसभा से सांसद हैं पप्पू यादव, भले ही निर्दलीय हैं लेकिन कांग्रेस से उनकी नजदीकी रही है, तो वो भी जो है नेतृत्व को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये सीट जो है वो कांग्रेस को मिले। तो एक दिलचस्प स्थिति बन रही है। अब अगर यहाँ के हम जातीय समीकरण को देखें तो देखिए जो एससी वोटर्स हैं वो 16.68% हैं, एसटी 7.22%, मतलब आदिवासी वोटर्स यहाँ पर 7.22% हैं। और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत अच्छी है, 19.8%। और यादव भी यहाँ पर जो है 8 से 10% के बीच होंगे। तो आपको लगता है कि यहाँ तो एमओआई समीकरण काम करना चाहिए, आरजेडी के लिए परफेक्ट है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वहां लेसी सिंह का दबदबा दिखता है, क्योंकि सामान्य जाति और जो आपको कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक और जो अति पिछड़ी जातियां होती हैं
उनके वोट लेसी सिंह को थोक में मिलते हैं। और इसलिए आप देखिएगा कि जो वो चुनाव लड़ती हैं, तो मैं देख रहा हूं जो सबसे कम वोट उनको 2015 में आया, पिछले 3 चुनावों की बात करें तो तब भी उनका जो मत प्रतिशत था वो 40 था, नहीं तो 2010 में 44 और 2020 में तो 48.5, वो भी तब जब एलजेपी ने अपना कैंडिडेट दे दिया था और वो लगभग 5% वोट लाने में कामयाब हुआ था। तो अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो 50% का आंकड़ा जो है वो क्रॉस हो जाता है। और इस बार जब पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो धमदाहा में लीड पप्पू यादव को नहीं मिली थी, यहाँ पर संतोष कुमार जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनको लीड मिली थी 15,455 वोटों की। पप्पू यादव दूसरी पोजीशन पर रह गए थे। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि लेसी सिंह की स्थिति इस सीट पर अब तक मजबूत है और इसलिए आरजेडी को या महागठबंधन को जो है कुछ नई रणनीति के तहत आना होगा। वो अभी तक यादव कैंडिडेट दे रहे हैं, एमवाई इक्वेशन पर उनका भरोसा है, लेकिन क्या इस बार कुछ हटकर वो सोच सकते हैं? क्या पिछड़ी जाति से कोई अन्य पिछड़ी जाति से या अति पिछड़ी जाति से कोई उम्मीदवार देते हैं, या फिर जो है सामान्य जाति का वोट जो है जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार आते हैं, जिनकी की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है, जो लेसी सिंह को एक साथ वोट करते हैं, तो क्या यहाँ पर जो है वो कुछ सेंधमारी करना चाहे या इन जातियों में से किसी एक जाति से उम्मीदवार दे दे और एमवाई को इंटैक्ट रखते हुए वो चुनाव लड़े? तो कुछ नई रणनीति पर महागठबंधन को सोचना होगा। अगर वो उसी ट्रेडिशनली जो उनका एक ये है उस पर चलते हैं तो लेसी सिंह की स्थिति फिलहाल मजबूत दिख रही है, क्योंकि रिसेंटली जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है वहां पर भी जो है जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुमार को एक अच्छी लीड मिली है। तो एक दिलचस्प चुनाव की उम्मीद हम सभी धमदाहा में कर रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए इस बार समीकरण क्या कुछ होंगे इसका इंतजार होगा, क्योंकि वहां मुख्य मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच में फिर से होना है। और बस एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो जेएमएम के नजरिए से देखना होगा, चूंकि यहाँ पर जो एसटी वोटर्स है वो 7.22% हैं, तो अच्छी संख्या है। और उसमें भी आप हेम्ब्रम, हांसदा, मुर्मू, मरांडी, सोरेन, किस्कू, उरांव इनको देखें तो लगभग 6% के आसपास इनका हिस्सा है। तो ये वो सीट भी हो सकती है, चूंकि मैंने कहा कि स्ट्रैटेजी बदलने की बात है। तो अगर इस 6-7% वोट को अगर जेएमएम को ये सीट दे दी जाए तो वो 7% वोट बिल्कुल, और जेएमएम भी कई सीटों पर दावा ठोक रही है बिहार में। तो अगर ये 7% वोट जेएमएम को मिल जाए और साथ में एमवाई का जो समीकरण है वो उनके काम आ जाता है, तो फिर जेएमएम भी यहाँ पर एक फाइट देने की स्थिति में हो सकता है। क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में महागठबंधन में जेएमएम शामिल होता है या जेएमएम को शामिल किया जाता है या नहीं, क्योंकि अगर वो शामिल नहीं होता तो कई जगह वो अपने कैंडिडेट देने की बात कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है।